नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में रहने वालों की भावनाएं बड़ा ही कोमल होती हैं, बड़ी ही नाजुक होती हैं। वह नई नवेली दुल्हन से भी नाजुक होती हैं। यहाँ पर काल्पनिक देवी देवताओं के नाम पर हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वास्तव में हकीकत में जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत सरेआम चौराहे पे लूट ली जाती है, सरेआम उन्हें नंगा करके दौड़ाया जाता है, तो हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि हम केवल काल्पनिकता के ही दौर में हमारी इस भावनाएं और संवेदनाएं जागती हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो वास्तव में अंधविश्वास और पाखंड को उजागर करने के लिए है, लेकिन आज हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं कि यह खत्म ना हो, यह जिंदा रहना चाहिए, इससे उनका भला होता है। और जहां पर बहन बेटियां नंगी सड़कों पर दौड़ाई जाती हैं, उनके सड़कों पर उनकी इज्जत लूट ली जाती है और उनके साथ दुराचार होता है, और दुराचार कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, नेशनल लेवल का, और फिर वहां पर भावनाएं इनकी आहत नहीं होती। भावनाएं आहत होंगी अपने ही पुराणों में, अपने ही कृत्यों को जो इन्होंने लिखा है, आज हम उन्हें पढ़ के सुना दे रहे हैं, तो इनकी भावनाएं आहत हो जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, आप सभी को जागना है और जगाना है। तो मेरे भाइयों, आज में हमारे समाज में ये जो अंधविश्वास व्याप्त है, इसका सबसे बड़ा कारण पौराणिक है। अगर पौराणिक कथाओं में यह दर्ज ना होता तो निश्चित तौर पर आज मैं बोल ना रहा होता। तो आइए साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में आपको हो जाए। तो साथियों, जो आज का विषय है वही डॉक्टर श्री राम आर्य द्वारा लिखी पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों। इसमें आज जो इन्होंने लिखा हुआ है वह है शिव भक्त पाखंडी धूर्त व अछूत हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल ये बात अगर बोली जा रही है और हमारे लोग धार्मिक हैं तो निश्चित तौर पर इतना सुनते ही भावनाएं फटाफट आहत होंगी। लेकिन यह लेखक के अपने विचार नहीं हैं, यह कह रहा है पद्म पुराण का उत्तर कांड। अब यही बात अगर ये माइथोलॉजी बुक ना कह रही होती, ये पौराणिक बुक ना कह रही होती, तो निश्चित तौर पर हमें इस समाज में रहने का कोई हक नहीं। हम विधर्मी हैं, हम उस धर्म से ही नहीं हैं। आज यदि मैं चाहता हूं कि मेरे धर्म की गंदगी साफ हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने घर की गंदगी साफ करूंगा, और कोई भी करेगा। कोई दूसरे के घर में गंदगी साफ नहीं करने जाता जब तक उसे वेतन या तनख्वाह नहीं मिलती, और वहां पर वो कर्मचारी होता है। तो पहले मैं दूसरे के घर में क्यों साफ करने जाऊं, पहले मैं अपने घर की गंदगी साफ करूं, जो मुझे पौराणिक कथा को कहकर परोसा गया है। और इसमें कहा गया है अगर मैं शिव भक्त हूं तो मेरी भावनाएं आहत होनी चाहिए कि इन पौराणिक कथाओं में मुझे धूर्त और अछूत और पाखंडी कहा गया है। लेकिन भावनाएं मेरी पौराणिक कथाओं पर आहत नहीं होंगी, क्योंकि वहां तक मेरी पहुंच नहीं है, वो मैंने पढ़ा नहीं है, वो मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है। तो आज जब मैं पढ़ के सुना रहा हूं, बता रहा हूं, तो उन पौराणिक कथाओं पर ऐतराज जताइए, लेकिन वहां आपको ऐतराज नहीं होगा। आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जो कहती है कि शिव के भक्त पाखंडी धूर्त व अछूत हैं।
तो मैं संस्कृत को स्किप करूंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो यहां पर फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं और आप सभी को डिस्प्ले भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235 क्या कह रहा है? जो संस्कृत का श्लोक है उसका अर्थ है, जो लोग विष्णु को शिव व ब्रह्मा के समान बताते हैं वे सब पाखंडी हैं। जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं, जो शिव के उपासक हैं, उनको ना तो छूना चाहिए, ना उनसे बात करनी चाहिए और ना उनकी शक्ल ही देखनी चाहिए। अब बताइए आप, यहां पर कैसे ही ये देवी देवता आपस में ही हैं सभी हिंदू, लेकिन इनके अलगाव की बात कर रहे हैं, अलगाववाद की बात कर रहे हैं कि ये सब अलग अलग रहें, इन्हें तुच्छ नजरों से देखा जाए, इनके साथ तुच्छता का व्यवहार किया जाए, उनकी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए और बोलेंगे ये हिंदू हैं, ये हमारे धर्म के हैं, और अपने ही धर्म के लोगों को नीच बना दो, उनकी शक्ल ही देखने लायक ना रहे। आज हमारा समाज इस अपेक्षा में जी रहा है कि हम मानव हैं तो हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और यह वाजिब भी है, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। आइए चलते हैं क्या कहता है फिर आगे। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद की निंदा, ये देख लीजिए, शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद, शिव पर जो प्रसाद चढ़ा गया है उसकी निंदा कौन कर रहा है? शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 18। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाने वाले, उस प्रसाद को बनाने वाले तथा उस प्रसाद को बांटने वाले, इन सब को छूना भी पाप को देने वाला है। अब इस पर जिनकी भावनाएं आहत होती हैं वो यहां तक पहुंच नहीं पाते। इन पुराणों को खरीदने की क्षमता नहीं है उनमें, इन पुराणों को पढ़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वह 10वीं कहीं जाके किसी स्कूल में जुगाड़ लगा के पास हुए हैं और उन्हें हिंदी तक तो आती नहीं है, लेकिन यहां पे भावनाएं उनकी आहत होती हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि शिव के जो भक्त हैं जो प्रसाद बांट रहे हैं, उस शिव के प्रसाद बांटने वाले को और शिव के प्रसाद को भी छूना नहीं है, छूना नहीं चाहिए, यानी ये पाप देने वाला होता है। तो आज इन पौराणिक घटनाओं का क्या महत्व, जब हमारे समाज में विभेद पैदा, अलगाव पैदा कर रही हैं, ये भगवानों में भी भेद पैदा कर रही हैं, ऊंचा नीचा उनमें भी भेद पैदा कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये दो धर्मों को जबरन एक करने का षड्यंत्र किया गया है इन पौराणिक कथाओं में। आइए आगे चलते हैं। शिवलिंग को पूजने वाला ब्राह्मण शूद्र होता है, गजब की बात है। अब बताइए, आज हमारे समाज में हर शिव मंदिर में ब्राह्मण ही पुजारी है, लेकिन वह अपने आप को ब्राह्मण ही कह रहा है, लंबा तिलक लगाए और दुनिया को अपना पैर छुआ रहा है और ब्राह्मण बना बैठा है। अब यहां पर ये कौन कह रहा है? बुद्ध हारित स्मृति कह रही है कि शिवलिंग की पूजा करने से ब्राह्मण भी शूद्र तुल्य हो जाता है, यक्ष तथा भूतों की पूजा करने से तत्काल चंडाल बन जाता है, जबकि यक्ष व भूत शिव जी के गण बताए जाते हैं। अब आप बताइए, शिव जी का गण होते हुए भी बेचारा वो शूद्र बन रहा है, और ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लोग इसे खरीद सकते नहीं हैं, लोग इसे पढ़ सकते नहीं हैं। तो क्या होगा? जिस दिन पता चलेगा, बाप रे मेरे धर्म के ऊपर प्रहार कर दिया, आक्रमण, जो बोल रहा है उसको जीने का अधिकार नहीं, वो विधर्मी है, वो बता रहा है कि आप सावधान हो जाओ भैया, आपकी इन किताबों में जो लिखा गया है वह आपके हित में नहीं है। आप कांवड़ लेके जा रहे हो, आप शिव की पूजा कर रहे हो, और आपको ये क्या कह रहे हैं? आप जब ब्राह्मण को कह रहे हैं वो शूद्र है, शूद्र तुल्य हो जाता है, तो आप क्या हो मेरे भाई ओबीसी एससी वालों?
यह तो तुलना कर लो इनके पौराणिक कथाओं में। बस वीडियो का पोस्टर देखा, नफरत हुई, यह हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन जिन इस धर्म की किताबों को जो पढ़कर मैं बोल रहा हूं, उसकी क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो भाइयों, आप पहले पूरा वीडियो देखिए और पूरे वीडियो में उन पौराणिक तथ्यों को समझने का प्रयास करिए। ब्राह्मण तक को ये नीच बना दे रहे हैं, तो आपकी क्या औकात। आगे चलते हैं। शिवादि के पूजने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे। टट्टी मीन्स आप सभी जानते हैं, मल, जो बिल्कुल घिनौना है, उसके कीड़े बनेंगे। शिव को पूजने वाले, शिव के पूजने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे। कौन बनेंगे? अब आगे सुनिए, इसमें क्या कह रहे हैं। बुद्ध हारित स्मृति में कहा गया, यदि विष्णु का उपासक, यानी यदि विष्णु का उपासक भूल कर भी शिव ब्रह्मा आदि को प्रणाम या उनकी पूजा अर्चना करता है, तो वह मरकर पखाने का कीड़ा बन जाता है। शिव जी की पूजा करने वाले वैष्णवों की तब तो और भी अधिक दुर्गति होगी। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि शंकर के भक्त घोर पाखंडी और धर्म विरोधी हैं। सनातन धर्म के शास्त्र की व्यवस्था है कि यदि विष्णु भक्त शिव को प्रणाम भी कर बैठे तो विष्ठा अर्थात टट्टी का कीड़ा बनेंगे। अब मेरे भाइयों, इस तरह की बातें हम करते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं किसी भी धार्मिक कृत्य की, किसी भी धार्मिक आयोजन की, और वहां पर यही बात अगर निकल जाती है तो हमारे साथी हमें समझाएंगे ये माइथोलॉजी की बात है। आप माइथोलॉजी को क्या जानते हैं, माइथोलॉजी को क्या समझते हैं? अब उनको ये संस्कृत के श्लोक, पूरे वीडियो में उन्हें संस्कृत के ये श्लोक सुनाई नहीं देते, उन्हें ये दिखाई नहीं देते कि मैं पौराणिक तथ्यों को आधार बनाकर ही बोल रहा हूं। मेरी अपनी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, मेरी अपनी किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध है कि मेरे समाज में गलत ना हो, मैं जिस धर्म में हूं उस धर्म में गंदगी ना हो। तो अगर मैं अपने धर्म की गंदगी को, इस पौराणिक गंदगी को हटाना चाहता हूं तो तकलीफ तो होगी। या तो आप शिक्षित होते, या तो आप जागरूक इतना होते कि सभी पुस्तकों को पढ़े होते और उन पुस्तकों की बातें सुनने के बाद आपको तकलीफ ना होती। यानी जब आप सुने नहीं हो, पहली बार आपको पता लगा कि शिव के भक्त विष्ठा के कीड़े बनेंगे। कब? तो अगर पढ़े होंगे तो कब बनने पे दिमाग में आ जाएगा, हाँ वो बुद्ध हारित उसमें लिखा हुआ था जो हमारी पौराणिक किताब है। लेकिन लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, और जैसे ही सुना शिवलिंग पूजा क्यों, और शिवलिंग पूजा करने वाले अछूत, पाखंडी और धूत होते हैं, वैसे ही आग लग गई। यह इस व्यक्ति बोल कैसे रहा है? क्योंकि 8वीं 10वीं पढ़े, ग्रेजुएशन भी कर लिए, पीएचडी भी कर लिए, लेकिन इन पौराणिक किताबों को कभी पढ़े नहीं, और पढ़े नहीं लेकिन पौराणिक बातों को लेकर दिमाग में, जेहन में भरा पड़ा है। क्या? अपने ही समाज के लोगों के लिए जिहाद, धर्म जिहाद करेंगे। ये अपने ही लोगों को धर्म के विरुद्ध करेंगे। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। लास्ट स्टैंजा है, मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता तो आप सभी को लास्ट स्टैंजा भी सुना देता हूं। इन प्रमाणों से एक बात जो अत्यंत स्पष्ट है कि शैवों ने जब देश में शिवलिंग पूजा के रूप में घोर दुराचार फैलाने का प्रयत्न किया था, तो
उसकी प्रतिक्रिया बड़ी प्रबल हुई थी। लोग शिव के उस स्वरूप को सहन नहीं कर सके थे। वास्तव में शिव का यह स्वरूप सहन करने योग्य भी नहीं था। पुराणों एवं महाभारत में शिव की प्रशंसा में जो विशेषण दिए गए हैं उनके शिव के स्वरूप का एक चित्र सामने आ जाता है। हम उसे यहाँ उपस्थित करते हैं और इस पर विचार करते हैं कि करें और सोचें कि क्या यह स्वरूप एक देवता या ईश्वर का हो सकता है अथवा भयंकर आकृति वाले किसी राक्षस आदि दानव का। तो साथियों, आज आपने ये जो अंश सुना, यह अंश उस पुस्तक का है जो डॉक्टर श्री राम आर्य ने लिखी है और इस पुस्तक का नाम शिवलिंग की पूजा क्यों। तो इसमें आप सभी अभी तक जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो पूरी पौराणिक हैं, पौराणिक ग्रंथों की प्रमाणित श्लोक हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि हमारे समाज में विषमता बोने का काम हमारे समाज के लोगों ने ही किया और जब वो देवी देवताओं को, अपने आराध्य शिव को, भोलेनाथ को पहले नहीं मानते थे, उन्हें नीच मानते थे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी हमारे समाज में कौन से लोग हैं वो जातिगत रूप से नीच हैं। हमारे समाज में कौन से लोग हैं जो उपेक्षा का शिकार हैं, जिनको अधिकार देने में भी, उनको समान अधिकार देने में भी, उनका उच्च लेवल लाने में भी, यानी कि उनका भी रहन सहन, उनका जीवन स्तर, सामाजिक इक्वलिटी आ जाए, बराबर आ जाए, सामाजिक न्याय मिले, किसको तकलीफ होती है? ये उसे ही तकलीफ होती है जो चाहता नहीं है कि मेरे धर्म के लोग भी अच्छा जीवन जिए, मेरे धर्म के लोग भी अच्छे कपड़े पहने। ये वो लोग हैं जो भगवानों को भी नीचा अछूत बना देते हैं, उनका प्रसाद तक विष्ठा के समान होता है। यह पौराणिक है, यह अचल का कोई अपना वक्तव्य नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि शिव के भक्त पाखंडी व धूर्त होते हैं? पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों? तो आप सभी लाइक करें और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही पौराणिक तथ्यों पर वीडियो जागो पंच बना रहा है और जागो पंच जल्द ही राजनैतिक सेक्टर में भी आ रहा है कि राजनैतिक विश्लेषण भी राजनैतिक विशेषज्ञों के द्वारा इस चैनल पर उपलब्ध होगा और आपको कानूनी सलाह भी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जिससे आप बेखौफ होकर अंधविश्वास और पाखंड की लड़ाई को लड़ सके। तो साथियों, आप सभी से विदा चाहूंगा। आपका प्यार और स्नेह जागो पंच के साथ बना रहना चाहिए। नमस्कार।